गति भारी है। फिर अपने 20 वाहन का कौतिक दिखाई हमें, मेरा बल विक्रम प्रसन्नति भारी है। जनक और कन्या बुलवावो सभा मध्य, कन्या बुलवावो सभा मध्य, पहले दर्शन को पाना है। कन्या बुलवावो सभा मध्य, पहले दर्शन को पाना है। फिर अपनी 20 भुजाओं का कौतिक मुझको दिखाना है। फिर अपनी 20 भुजाओं का अपनी 20 भुजाओं का कौतिक मुझको दिखाना है। जनक पहले अपनी पुत्री सीता को सभा के मध्य में बुलवाओ, लंकेश दर्शन पाएगा तो पश्चात धनुष का खंडन करेगा। लंकेश आप शांत हो जाओ, आप तो बहुत बोलने की कोशिश कर रहे हो। हे लंकाधिराज रावण, कि कन्या लाओ ये अनुचित शब्द तुम्हारे हैं, ये अनुचित शब्द तुम्हारे हैं। थोड़े से धनुष परे कन्या राजन प्रण यही हमारे हैं। थोड़े से धनुष परे कन्या राजन प्रण यही हमारे हैं। हे लंकाधिराज रावण, कन्या सभा में अवश्य आएगी, परंतु इस समय नहीं। हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मानते हुए तभी कन्या आएगी इस सभा के मध्य। पहले आसन को ग्रहण करो। जनक जो तेरी प्रतिज्ञा लंकेश अवश्य पूर्ण करेगा। द्वारपाल महाराज, मुझे ये मालूम हो रहा है कि समस्त राजागण आ चुके हैं। देखो कितनी भीड़ भाड़ लगी हुई है। राजा लोगन भीड़ भाड़ ज्यादा लाग गए है, समय कम है। जब आवत रहे तो फिर बाद में नंबर लगावा जाए। ये भी बात सही है। इसलिए इस सभा के मध्य एक तो धनुष रखा हुआ है। इस धनुष के माध्यम से हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मैं इस सभा में बतलाने का कार्य कर रहा हूँ। हाँ महाराज, सबका बता दो, सभी सभा को संबोधित कर दो। सत्य कहते हो द्वारपाल कि वीर जनो योद्धा जनो सुनिए दे कर ध्यान, और हम बतलाते हैं सुनो मेरा ध्यान। हम बतलाते हैं सुनो जो वीर धनुष को तोड़े
हे सभा के समस्त योद्धा जनों, हमारी शर्त है जो ये विशाल धनुष रखा हुआ है आकर के जो वीर पुरुष दो खंड कर देगा, हम अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी प्राणी से कर देंगे। इसलिए इन शर्तों को कहते हुए सर्वप्रथम हम धनुष तोड़ने का अवसर दे रहे हैं स्वर्णित पुनरेश बाणासुर को। हे विदेह राजजनक, यदि आज सर्वप्रथम मेरा हक कहते हैं तो मैं तत्काल इस धनुष का खंडन करता हूं। जाओ। जो तूने दूसरी गलती कर डाली, मेरे सम्मुख जो तुच्छ राजा को धनुष तोड़ने की आज्ञा दे डाली, ठहर जा मूर्ख। मेरे बढ़ते हुए कदम को रोकने वाला कौन है तू, जिसने मेरे बढ़ते कदम को रोका है? बोल। लाल लाल पर्वता कोल पर जो कौन विशाल योद्धा, बोल तेरा सब नाम क्या है? काले काले काजल पर्वत के समान जो मेरे सम्मुख वहां से खड़ा है, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? महाशय, सबसे पहले प्रश्न मैंने किया है, इसलिए उत्तर तुझ। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो श्रवण करो महाशय कि बाणासुर विदित नाम मेरा, मैं शोणित नाम मेरा, मैं शोणितपुर का राजा हूँ, मैं शंकर का बलिदानी हूँ, सिर बलिदा मैं शंकर का नरेश बाणासुर नाम है मेरा, मैं शंकर का वरदानी श्री महाराज बलि का पुत्र शोणित नरेश बाणासुर बाणासुर। और मैं तो समझता था कि शोणितपुर नरेश बाणासुर कोई विशाल योद्धा होगा, परंतु नहीं, तू तो मेरे सम्मुख एक मच्छर की तरह भेनो भेनो। अरे मैं भी तो सुनो, तेरा नाम क्या है? तो मेरे सम्मुख एक फड़के के समान कर रहा है। बोल तेरा परिचय क्या है? बाणासुर, मेरा परिचय श्रवण करेगा तो तेरे पैरों से पृथ्वी। तू कौन सी ऐसी चट्टान है, तू कौन सी ऐसी चट्टान है जिसका नाम सुन करके बाणासुर का होता है? बोल अपना परिचय बतला। बाणासुर, ले श्रवण कर। बाणासुर के भ्राताओं में कुंभकर्ण, भ्राताओं में कुंभकर्ण सकल संहार करता, पुत्रों में इंद्रजीत दिग्विजय
हालात है। सोने की लंका बनी मेरी, समुद्र बहुत चहुओर है, और विश्व विजयी मम रावण नाम कहा है, और विश्व विजयी लंकाधिराज रावण। अरे मैंने बहुत से रावणों के नाम सुने हैं, उसमें से तू कौन सा रावण है रे? किन रावणों के बारे में जानते हैं? बोल। ध्यान से सुनकर मेरी बात। एक बार एक रावण को कुछ बालकों ने पाताल में बांधकर घोड़ताल में डालकर झूला झुलाया था। एक बार एक रावण को पाताल में कुछ बांधों ने बांधकर घुड़ताल में झूला झुलाया था। 10 सिर 10 दीपक धरे बार बार, तब मेरे पिता महाराज बल ने जाके कहीं वही नहीं समझ में आया मेरा। अगर तू शब्द समझ न पाया हो तो सुन कि पाले चल गए हो एक रावण महान बल को जीतने के लिए पातालपुरी गया और उससे छोटे छोटे बच्चों ने बंदी करके हाथ पैर बांधकर घोड़साल में डाल दिया। और जानते हो क्या करते थे? अरे छोटे छोटे बच्चों ने उसे पकड़ लिया और घोड़साल में डाल दिया। उसके 10 सिर थे, 10 सिरों पर दीपक धर के और वो टीपे मार रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तब दया आ गई उन महाराज बल को, जो जाकर के उस रावण को झुला दिया। कहीं वही तो तू नहीं है? रावण और मैं जानता हूँ, जो पंपापुर के बानरराज कपिराज बाली को सूर्यदेव की याचना देने में दखल डालने गया था, उसे काख में 6 माह तक दाब के रखा था। अरे वही तो तू रावण नहीं? मैं कौन सा रावण हूँ? ले, मैं थोड़ा उदाहरण तुझे दे रहा हूँ। अरे कौन सा रावण है तो? ले, ध्यान दे करके श्रवण कर बाणासुर। मैं वो लंका का राजा रावण हूँ, बाणासुर। और बाणासुर तुझको मालूम है, और मालूम है। और मैं कालो जीत मत पाला हूँ, मैं कालो।
जीत मत वाला हूँ, मेरे कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग रावण अरे दुष्ट स्वयंवर होने दे, अरे होने दे, और पीछे अपने गुण सीता का स्वयंवर हो जाने दे, और तुम मुझसे भली भली बातें हक रहा कि ये रावण तो ब्राह्मण है। बस यही सोच सकता था मैं, बस यही सोच सकता था मैं, काट भुजाओ को तेरी और पृथ्वी पर तो ब्राह्मण है, इसीलिए तेरा सम्मान कर रहा हूँ। 1000 भुजाओं वाले बाणासुर के सम्मुख तेरी 20 भुजाएं काट कर इसी जगह डाली। बाणासुर, तुम मेरी खंजर महंत को नहीं समझ सकता। बाणासुर
होकर प्रसन्न शंकर बोले, रावण तो धनी। रावण कि रावण क्यों इतना इतनाता है, क्यों इतनी धाक जमा डाली। अरे लंकेश तुझे क्या ज्ञात नहीं। लंकेश तुझे क्या ज्ञात। तुझे क्या ज्ञात नहीं पा। लंकेश तेरे सम्मुख क्या कायर योद्धा कोई खड़ा है। तेरा मेरा फैसला बातों से नहीं होगा, तलवारों से होगा। अभी भुजाओं के बल। बाणासुर मेरे भय से कांपता सूरज पृथ्वी मौन है। मैं ही जगत का नारायण हूँ, मुझसे बढ़कर कौन है। बाणासुर अपने बल को गाता है। ये विश्व विजयी लंकाधिराज रावण तेरे बल को अवश्य देखेगा। जब भुजाओं में ताकत है तो चल, हमारा तुम्हारा फैसला अभी तलवारों से हो जाएगा। चल मूर्ख बाणासुर, तैयार हो जा। जय शंकर। जय शंकर। आज इस अभिमानी का अभिमान इसी सभा के मध्य में समाप्त। यह कौन नंगाया? यह कौन नंगाया? तुम सब जन यहाँ शादी बिहार में की नंगाई कर रहे हो। हम तुम्हारे सबके बिटिया बहन के बिहार में जाए और पीका दारू यह तरह नंगाई करे तब। द्वारपाल चलो कोई बात नहीं। शांत हो जा महाराज लंकेश और मेरे परम मित्र शोणितपुर नरेश बाणासुर। मैंने आपको अवसर दिया था धनुष भंजन का, परंतु लंकाधिराज रावण बीच में बाधक बना रहे। चलो कोई बात नहीं, आप तो मेरे मित्र हैं। ठीक है, इसलिए शांत हो जाओ। मेरे मित्र हैं, मैं अपने क्रोध को वापस लेता हूँ और महाराज तुम्हें शांत हो जाओ। कुछ आदमी नंग आ जाते हैं शादी में। हे लंकाधिराज रावण, जाओ, मैं धनुष तोड़ने का नंबर तुम्हें दे रहा हूँ, अपने बल को आजमाओ। जनक लंकेश धनुष का कंट्रोल अवश्य करेगा। जय शंकर। सावधान लंकेश, सावधान, वहीं रुक जाए। आकाशवाणी है कि तू पड़ा विवाह के चक्कर में, तेरी लंका जलती जाती है और लंका जलती है, जोर जोर ज्वाला फैला। लंका जलती है, जोर जोर ज्वाला फैला।
तू जीते जी मर अरे लंकेश, तो यहाँ विवाह के चक्कर में पड़ा हुआ है। तेरी लंका में आग लग गई है। अगर बचा सकता है तो बचा ले, अन्यथा तेरी सोने की लंका